हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने विक्रम सर की क्लास में। आज अपने पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक टॉपिक है। पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं में आज का हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। आज का हमारा टॉपिक होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इस प्रमेय का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं बता दूं, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है ये कोई नई चीज नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया जिससे हम भाग देते हैं ना, वो भाग देने का तरीका है। जैसे जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, जिस प्रकार हम 13 के अंदर 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 का 12 पड़ा, 4 बार 3 चौके 12, बाकी करीब 1 बच गया। इस सवाल के अंदर 13 क्या चीज है? ये है भाज्य, ये है 3 भाजक, ये 4 है भागफल और ये 1 है शेषफल। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात 13 बराबर भाजक है 3 गुणा भागफल 4 प्लस 1, 12 प्लस 1, 13 बराबर 13। ये एक सत्य कथन है। लंबी विभाजन प्रक्रिया के अंदर हम ये पढ़ते हैं, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और यही चीज यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। बस इसका एक कथन है, किस प्रकार हम इसे कहेंगे, इसका एक कथन दिया गया है, वो कथन याद कर लीजिए। कथन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन, वास्तविक कथन क्या है? ये कहता है किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 के बराबर हो सकता है और हमेशा B से छोटा हो। किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को दूसरा धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, मतलब भाग दे सकते हैं कि a का मान इस प्रकार है। तो ये और ये एक ही चीज है। यहाँ a क्या है? भाज्य, b क्या है? भाजक, q क्या है? भागफल, और शेषफल क्या है? r है। शेषफल है वो r है। r का मान 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु हम जिसका भाग दे रहे हैं भाजक के बराबर नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा रहता है। इसका दूसरा कथन भी है इसी प्रकार। हम इसका दूसरा कथन भी हम बनाएं। दूसरा कथन इसका ये है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a, b के लिए दो पूर्ण संख्याएं a, r, q, r इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है और बड़ा हो सकता है, परंतु हमेशा B से छोटा है। ये इसका दूसरा कथन। हम इन दोनों ही रूप में विभाजन प्रमेय का को लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को लिख सकते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो हमारी किताबों के अंदर दिए हुए हैं। अब हम उनको हल कर लेते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए हैं और कुछ प्रश्न भी दिए हैं, तो ये समझ में आ गई होगी। ये कोई नई चीज नहीं है। जब हम भाग देते थे पहले छोटी कक्षा में, हमने जो भाग दिए, भाग देते समय हमने जो वो विभाजन की समीकरण को याद किया था, वही चीज ये है।
बस उसे यूं मान लो कि कुछ लाइनों के अंदर कुछ नए शब्दों में कुछ नयापन दिया गया है, तो हिंदी भाषा में अच्छे से 2-3 लाइनों में सजा कर लिखा गया है, और कुछ नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इससे संबंधित कुछ एक सवाल दिए गए हैं 10वीं क्लास के अंदर, कुछ उदाहरण भी है, वो देख लेते हैं। उदाहरण क्या है और सवाल क्या है और उनको करना क्या है। लगभग उनका एक ही तरीका है, उनको एक साथ में ले रहा हूं, सभी जो सवालों को करेंगे एक साथ उनको ले रहे हैं, एक साथ एक ही तरीके के अंदर हमने करेंगे। सबसे पहले आ रहा है, जैसे एक उदाहरण है, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक सिद्ध करना है हमें। प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q रूप में, 2q रूप का तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस रूप का होता है, या इस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमें बताना है करके। क्या है, कोई भी धनात्मक संपूर्णांक, देखो पहली बार पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है, माइनस की संख्या आती है, प्लस की संख्या आती है और जीरो आता है। यहां उसने कहा धनात्मक और संपूर्णांक, मतलब माइनस की संख्या गायब होगी, दोनों कंडीशन। संपूर्णांक के अंदर जैसे 2, 4, 6, 8, विषम पूर्णांक के अंदर 1, 3, 5, 7 इस प्रकार की संख्याएं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम इस रूप में लिख सकते हैं, और विषम हो तो इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा प्रूव करके दिखाना है, और तरीका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए। तो हम कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम इसको कैसे कर सकते हैं प्रूव। हम कह सकते हैं, माना दो धनात्मक या एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a क्या है, a है। किस प्रकार है, इस प्रकार है, a बराबर b क्यू प्लस r। अब यहां हमें देखो a तो हमने मान लिया, अब हमें b भी मानना पड़ेगा। जैसे हमने a माना है ना, एक धनात्मक पूर्णांक a है, यहां b बराबर क्या है, 2 है। b बराबर क्या है, तो हम ये मान सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों लिया है 2, ये ध्यान रखना, ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहां हमें 2q और 2q प्लस 1 रूप में प्रदर्शित करना है। अगर हमें 2 की बजाय 4q में करना होता तो हम 4 ले लेते, 6q में करना होगा तो हम 6 ले लेंगे। तो देखो ये समीकरण किस प्रकार बन जाएगी, ये बन जाएगी 2q प्लस r। महत्वपूर्ण क्या है, r का मान क्या होगा, r हमेशा या तो 0 के बराबर होगा और या 2 से कम होगा, क्योंकि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, या 2 से पहले या तो वो 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इस 2 से तो हमेशा ये जो संख्या होती है b भाजक इससे हमेशा कम होगा। तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, 2 ही मान हो सकते, 2 तो हो नहीं सकते। तो अब देखो अगर r बराबर 0 है तो क्या होगा, a बराबर सिर्फ 2q, क्योंकि ये तो हो गया 0। और अगर r बराबर 1 है तो मान चेंज हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। अब देखो हमें क्या कहा था, प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q रूप का होगा। अब देखो ये एक हमारे लिए एक पूर्णांक है धनात्मक। अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसके अंदर 2 का भाग जाता है, या हम कहें कोई भी संख्या है अगर हम उसे 2 से गुणा कर दें तो वो हमेशा सम संख्या बन जाएगी। किसी भी संख्या को हमें सम संख्या में बदलना है ना, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको 2 से गुणा कर दो, और या फिर हमें पता होना चाहिए कि उसमें 2 का भाग जा रहा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a बराबर है 2q, इसका मतलब इस a के अंदर इसके अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अर्थात a के अंदर भी 2 का भाग जा रहा है। मतलब ये कौन सी संख्या है, ये एक सम संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, ये एक विषम संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2q तो सम संख्या है, और 2q में जैसे 1 जोड़ा ये विषम संख्या होगी। तो देखो ये जो धनात्मक पूर्णांक है अगर सम है तो 2q रूप में है, अगर विषम है तो 2q प्लस 1 के रूप में। और ये यहाँ कहा था कि इस रूप में हम लिख सकते हैं या
नहीं लिख सकते? हाँ जी, हम इसे लिख सकते हैं। देखो प्रश्न मुश्किल नहीं है, इसका तरीका देख लो किया हमने कैसे है इस यूक्लिड विभाजन करके। अब देखो मैंने एक बात और बताई, अगर हमें यहाँ 4q लाना है तो हम b बराबर 4 मान लेंगे, अगर हमें 6q लाना है तो हम b बराबर 6 मान लेंगे। इसी प्रकार का आपकी किताब में एक और उदाहरण है, और वो उदाहरण है थोड़ा सा बदलाव किया गया उस उदाहरण के अंदर। उस उदाहरण के अंदर लिखा हुआ है उदाहरण के अंदर लिखा है कि दो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। ये कह रहा है कोई प्रत्येक जो विषम धनात्मक पूर्णांक है, प्रत्येक धनात्मक तो होना चाहिए परंतु क्या होना चाहिए? विषम पूर्णांक। तो इसका एक रूप दे दिया कि ये किस रूप में होगा? ये होगा 4q + 1 और 4q + 3 रूप में होगा, और ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक a इस प्रकार है जिसके लिए b बराबर 4। धनात्मक पूर्णांक क्या है? a, और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है, हमने इसे धनात्मक पूर्णांक है a और b बराबर हमने क्या माना है? 4 है। तो हम कैसे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा? a बराबर bq + r होती है, तो देखो b की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4q + r। तो r का मान क्या होगा? देखो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और छोटा किससे होगा? भाजक से, मतलब 4 से, इस b से, मतलब 4 से। तो r के क्या मान हो सकते हैं? r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो देखो अगर r का मान 0 है तो a का मान क्या आएगा? 4q, क्योंकि ये मान हो गया 0। अगर r का मान 1 है तो a का मान क्या आएगा? 4q + 1। अगर r का मान 2 है तो a का मान क्या आएगा? 4q + 2। और r का मान अगर 3 है तो a का मान आएगा 4q + 3। अब ये एक सम संख्या है, ये क्या है? सम संख्या है। क्यों है ये सम संख्या? क्योंकि इसमें 2 का भागाकार है। अब ये जो ये सम संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि सम संख्या से एक ज्यादा है। जैसे 2 सम संख्या है, 2 से एक ज्यादा आएगा 3 विषम संख्या हो जाती है। 4 है, 4 एक सम संख्या है, और 4 में जैसे एक जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 एक विषम संख्या है। तो ये जो संख्या है वो क्या है? विषम संख्या है। अब ये देखो सम संख्या में वापस 2 जोड़ा तो वापस सम संख्या आएगी, क्योंकि सम के में एक जोड़ते हैं तो विषम, फिर एक जोड़ेंगे तो सम, फिर एक जोड़ेंगे विषम, फिर एक जोड़ेंगे सम। जैसे 2 सम संख्या है, उसमें एक जोड़ा 3 विषम संख्या है, उसमें एक जोड़ा 4 सम संख्या है, उसमें फिर एक जोड़ा 5 विषम संख्या है, फिर एक जोड़ा 6 सम संख्या है। इस प्रकार ये सम संख्या है तो ये विषम, ये वापस क्या आ गई? सम संख्या। और जैसे इसमें एक और जोड़ दिया तो ये वापस क्या हो गई? विषम संख्या। अब इन चारों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या है और एक ये संख्या है, ये जो दोनों है ये विषम धन पूर्णांक को बताएंगे। यहां ए क्या है? विषम धन पूर्णांक। क्या होगा? विषम धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या चीजें हैं? एक तो है 4q + 1 और एक है 4q + 3। और प्रश्न में क्या दिया था कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4q + 1 और 4q + 3 रूप का होगा। देखो 4q + 1 और 4q + 3 रूप का होगा निश्चित। और इससे जो पहला सवाल था उसमें सम और विषम दोनों पूछे थे, इसमें सिर्फ विषम पूछा है। बहुत इजी सवाल है। इसी प्रकार एक और उदाहरण है, तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण है धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा वो इस रूप का होगा। सिद्ध कीजिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होंगे? 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 रूप के होंगे। तो इस प्रक्रिया को भी हम सेम उसी प्रकार करेंगे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक a है तथा
इसके लिए b बराबर 6 है, इसके लिए b बराबर 6 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r, जहां r का मान 0 से लेके 6 के बीच में। सेम टू सेम जैसे पहले सवाल किया था। देखो मैंने शुरू में बताया था, जब 2 की बात थी तो 2 ले लिया, 4 की बात थी 4 ले लिया, अब 6 है तो 6 ले लिया। b को हम चेंज कर रहे हैं इसे। तो देखो अगर r का मान 0 आ जाए तो a बराबर आ जाएगा 6q, ये पद पूरा का पूरा। अगर r का मान 1 आ जाए तो a का मान आ जाएगा 6q प्लस 1। अगर r का मान 2 आ जाए तो a बराबर हम लिख देंगे 6q प्लस 2। अगर r का मान 3 आ जाए तो a बराबर 6q प्लस 3। r का मान 4 रख दें तो a बराबर 6q प्लस 4। और अगर r का मान 5 रख दें तो a बराबर 6q प्लस 5। अब ये हमने रख दिए, क्यों? क्योंकि यहां ये क्या बता रहा है कि r का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो सकता है, परंतु 6 से कम होगा, 6 से कम 5। तो 5 मान यहां जो हमारे पास आए हैं, 5 से मान आए हैं, ये सब के सब हमने रख दिए। अब देखो ये संख्या है, ये क्यों, चाहे कोई भी संख्या हो, पर उसको किससे गुणा किया है, 6 से। अब हम इसमें 2 का भाग देना चाहिए तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 दिया 6 पूरा पूरा चला जाएगा। इस पूरी संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, सम। सम में एक जोड़ा तो ये क्या हो गया, विषम। इसमें वापस एक जोड़ा तो ये क्या हो गया, सम। इसी प्रकार ये हो गया विषम, ये सम और ये विषम। अब प्रश्न क्या था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक होने चाहिए। धनात्मक विषम पूर्णांकों को हम इन रूपों में लिख सकते हैं। तो देखो लिख सकते हैं क्या, एक तो ये रूप है, एक ये रूप है और एक ये रूप है। ये तीनों जो रूप है जो प्रश्न में दिए उस प्रकार के हैं, और तीनों के तीनों क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। को इन रूपों में लिख सकते हैं। ये हमारे सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है। इन पर कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर। इसके आगे जो क्वेश्चन है, किताब का हम पसंद करेंगे, इसके आगे का ये भी किताब का क्वेश्चन है। अब क्या है, ये तो हो गए साधारण सवाल। इसमें थोड़ा सा वो घुमा के देगा। क्या घुमा के दे रहा है, वो कहेगा वर्ग और घन निकालिए, वर्ग और घन निकालिए। इसका ऐसा कोई उदाहरण आप लोगों के पास है नहीं, किताब के अंदर उदाहरण नहीं दिया, सीधा सवाल पूछ लिया उसने, वर्ग और घन को निकालिए। प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है। प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए इसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है। 3m या m प्लस 1 रूप का होता है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए इसका वर्ग ये होगा। अब देखो इसके लिए किताब में देख लेना क्या है। मेन चीज है वर्ग निकाल रहे हैं, वर्ग निकालने बड़ा साधारण सा सवाल। क्या है, माना भाई a है, a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब इसके लिए हम क्या करें, वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करना क्या। अब देखो वर्ग तो हम करते हैं, b हमने नहीं माना, सवाल में क्या लिखा है b मान लो। क्या मानना, b बराबर, यहां लिख सकते हो b बराबर 3 के लिए यूक्लिड विभाजन पर मैं काम ले रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम, अगर b 3 है तो r का मान क्या होगा 0 1 और 3 मान होंगे, और कोई मान नहीं हो सकता। अब देखो r बराबर 0, तो r बराबर 0 तो a बराबर 3 क्यों।
जब r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस 1, और जब r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। देखो ये तो है, इतना जो हमने लिखा है ना, ये तो पिछले सवाल की तरह लिख दिया। अब उसने नया क्या कहा, वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग। ठीक है, वर्ग करते हैं। तो इसमें वर्ग करते हैं, a का वर्ग, a का वर्ग करेंगे तो इस 3q का वर्ग होगा। इसी प्रकार यहाँ a का वर्ग करेंगे तो यहाँ 3q प्लस 1 का वर्ग होगा, और यहाँ a का वर्ग करेंगे तो ये 3q प्लस 2 का वर्ग होगा। अब वर्ग करना हमें आता है अच्छे से। इसका हम वर्ग करें, 3 का वर्ग 9, q का वर्ग q स्क्वायर, a स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर बराबर, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a प्लस b का होल वर्ग है। पहले का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस दूसरे प्लस इन दोनों का गुणा और 2 से गुणा, 2ab, 3 दूनी 6q प्लस 1। यहां वर्ग खोल रहे हैं, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 4। देखो ऐसा ना हो कि कहो सर ये इससे ये कैसे बना दिया, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों, हमारे पास सरसमीका होती है a प्लस b का वर्ग बराबर क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 लिखेंगे, पहली और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे और दूसरी संख्या का वर्ग लिखेंगे। तो इसी सरसमीका का प्रयोग करके हमने यहां वर्ग किया है। पहली संख्या 3q है, दूसरी संख्या है 1, पहली संख्या का वर्ग 9q स्क्वायर, फिर क्या लिखा, 2 गुणा में पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 को गुणा किया पहली संख्या से, 3 दूनी 6, 6q, उसका गुणा किया 1 से तो 6q, फिर 1 का वर्ग 1। इसी प्रकार यहाँ 3q का वर्ग 9q स्क्वायर, उसके बाद में 2 से इसको गुणा किया, 3 दूनी 6q, फिर 6q को 2 से गुणा किया 12q, और फिर 2 का वर्ग 4। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही पड़ा है। इसको देखो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसे हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। सर ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, इसका एक तरीका वजह बताता हूं। वजह ये है कि अब हमें जो ऊपर सवाल जो दिया है ना, इस फॉर्म में बदलना है। तो यहां देखो हम 3 कॉमन ले रहे हैं, अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर, यहां हम 3 कॉमन ले रहे हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q, और ये प्लस 1 है, ये पड़ा है, इसमें कॉमन नहीं ले। इसमें भी हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस 1 है वो भी। अब देखो इसको मान लो m, यहां पर, यहां पे इसको मान लो m, और इस सवाल में यहां इसको मान लो m। m कोई भी पूर्णांक है तो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो ये क्या रूप बन गया, a स्क्वायर बराबर 3m, ये क्या वर्ग रूप बन गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, और ये क्या रूप बन गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के वर्ग को धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हम कर रहे हैं तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, जहां m क्या है, पूर्णांक है, m क्या है, पूर्णांक है। देखो पूर्णांक क्यों है, किसी संख्या का वर्ग भी है, संख्या भी है, और क्यों, पहले से ही पूर्णांक है। तो इस रूप का हम सिद्ध कर रहे हैं, हो गया ना सिद्ध।